أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा जमाना आएगा जो धोखेबाजी का होगा। उस वक्त झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा करार दिया जाएगा। खाइन यानी कि दगाबाज दगाबाज पर भरोसा किया जाएगा और अमानतदार को दगाबाज समझा जाएगा और रुवई बिदा बात करेंगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुवई बिदा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो बेवकूफ हैं, नाअहल हैं, जो इल्म नहीं रखते, जिन मामलों में वो इल्म नहीं रखते उन मामलात के बारे में बात करेंगे। यानी लोगों के आम मामलात के बारे में वो राय देंगे और वो लोगों के फायदे के लिए बात करेंगे, बावजूद इसके कि वो उसका इल्म नहीं रखते होंगे। और ये हदीस कयामत की अलामातों में से एक है। और आपने देखा होगा आज ये हदीस कितनी एप्रोप्रिएट है इस वक्त के लिए, बिल्कुल सही फिट होती है आज के जमाने में। आयत नंबर 14, व इदा, और जब, लकू, वो मुलाकात करते हैं, अल्लदीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए, कालू, वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। यहां बात हो रही मुनाफिकों की। और पिछली आयत में हमने देखा कि जब कोई मोमिन इनके पास जाके इनसे कहता है कि देखो ईमान ले आओ वैसा जैसे कि लोग ईमान लाए, तो ये कहते हैं कि क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए? लेकिन यहाँ पे ये खुद ईमान वालों के पास मुलाकात करके उनसे कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं। सोचने की बात ये है कि जो ईमान वाला शख्स होता है उससे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि वो ईमान वाला है। यानी ईमान का ये हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है कि हम सोचते हैं कि मैं जानूं और मुझे मेरा रब जाने। यानी मुझे जो मैं कर रहा हूं वो मेरा रब जानता है, मेरा ईमान भी मेरा रब जानता है, मुझे किसी और को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं ईमान वाला हूं। मगर इनको लगता है कि किसी तरह सबूत देने की जरूरत है, क्योंकि अमल से जाहिर नहीं हो रहा, या अमल भी यानी डाउट भी होता है कि शायद कोई मेरा भरोसा कर भी रहा है कि नहीं। तो इन्हें बार बार ये कह के बोलना पड़ता है कि हम ईमान लाए। जैसे कि एक झूठा शख्स कस्में खाकर अपने सच्चाई को साबित करता है। तो देखिए, लकू लकू होता है मुलाकात करना, व्हेन दे मीट, जब वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। आमन्ना सेम रूट है, ईमान वाला। कालू ये कहते हैं, कालू हम पढ़ चुके हैं, काफ वाव लाम। आमन्ना, आमिनू और आमन्ना ये दोनों सेम रूट है। व इदा खलऊ, और ये जब अकेले में होते हैं। खलऊ, खा लाम वाव इसका रूट है, और खलऊ जो है वो अकेले में, खाली जैसे कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं खाली, एम्प्टी। वैसे खलऊ का मतलब होता है अकेला, अलोन। जो कोई अकेले में जब ये होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शैतानों की तरफ। यहां इस इला से मतलब होता है कि तरफ अपने शैतानों के, यानी ये उनके लीडर्स ऑफ हिपोक्रेट्स की तरफ इशारा है। अगर उनके दोस्त होते तो कहा जाता बी, साथ अपने दोस्तों के ना, बी शयातीनिहिम। अगर ये उनके बराबर के होते तो कहा जाता कि ये अपने दोस्तों के साथ,
लेकिन यहाँ कहा इला, तरफ अपने शयातीनों के, यानी ये उन्हें अपने से बेहतर मानते हैं या ये बेहतर है उनसे मुनाफिकत में या बुराइयों में। तो जब ये होते हैं अपने शयातीनों की तरफ, तो वहां भी इन्हें सबूत देना पड़ता है। कालू, कहते हैं, इन्ना, बेशक, माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्योंकि जब ये देखते हैं कि हमें ईमान वालों के साथ इन्होंने देखा है और हमें बात करते हुए देखा है और शायद उन्होंने सुनी भी हो, तो ये वहां पे भी अपना सबूत देते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि झूठे हैं तो यहाँ पे भी इन्हें अपनी वफादारी साबित करनी जरूरी है। और ये ना तो ईमान वालों के साथ हैं, ना ये यानी ये सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, ये सिर्फ खुद के साथ हैं, बाकी और किसी के साथ नहीं है। ये धोखेबाज लोग हैं, ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ये जहां फायदा है मफादात के लिए, ये मफादात के गुलाम है। इला शयातीनिहिम, तरफ अपने शैतानों के। शैतान से मुराद यहाँ पर डेविल्स या राक्षस या जिन्नों की तरफ इशारा नहीं है, यहाँ पे इशारा है इंसानों की ही की तरफ। तो जो हिपोक्रेट्स के लीडर्स होते हैं उनकी तरफ इशारा है। और यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए, हम रूट इसका देखते हैं। रूट है शीन या तौ। शीन या तौ, अगर ये रूट लेते हैं तो इसका माना बनता है दूर होना या बागी हो जाना। दूर होने से मतलब है कि अल्लाह की रहमत से दूर है शैतान, और सीधे रास्ते से भी शैतान दूर है, यानी सीधे रास्ते से भी वो बगावत करके दूर हो चुका है और कोई चांस नहीं कि वो अब सीधे रास्ते पे आ जाएगा या अल्लाह की रहमत अब उस पे होगी। वो इन दोनों चीजों से दूर है, तो इसीलिए ये शैतान के लिए आता है। और शैतान का एक और रूट है शीन या पौ, जो बताता है कि गलीज होना, बगावत करना, गुस्से से भर जाना। तो यहाँ मुराद ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये इन्होंने उन हिपोक्रेट्स को देखा मुमिनों के साथ ये कहते हुए कि देखा या सुना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये गुस्से से भर गए। तो उनको शांत करने के लिए ये फिर से इनके पास आए और कहने लगे कि देखो, हम तुम्हारे साथ हैं। शैतान, इंसान कब शैतान बन जाता है? देखिए, शैतान जो है वो असल में उन जिन्नों के लिए आता है जो खराब जिन है। और इंसान जब कब शैतान बनता है, आप देखें, शैतान के पास हमारे दिल का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। शैतान हमारे सीनों में वसवसे डालता है। और दिल को आप ऐसे समझे कि दिल एक घर है और सीना उसकी फेंस है, बाउंड्री है। ठीक है? तो हमारा दिल हमारे सीने में प्रोटेक्टेड है, और वहां पे शैतान वसवसे जब डालता है तो वो थोड़ा थोड़ा करके ना किसी के दिल में बात को डालता है। थोड़ा 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 करके दिल में बात को डालता है। और जब आप उसके लिए अपने सीने का दरवाजा खोल देते हैं और उसे आने देते हैं अपने दिल तक, तो वो दिल में जाके बैठ के वहां राज करता है। और फिर वो दिल को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, सोच को बदलता है। फिर वो, अगर आप उसे धुतकार देते हैं, यानी आपके पास दो ऑप्शन है, आपके घर का कोई नॉक करे दरवाजा, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे कहें कि जाए, या आप दरवाजा खोल के उन्हें अंदर बुला लें। तो यहाँ जब वो सीने में हमारे वसवसे डालता है, तो हमारे पास भी दो ऑप्शन है, या तो हम ताऊस पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, दुआएं करें, तस्बिया करें। ताऊस पढ़ते ही अल्लाह की रहमत से शैतान दूर हो जाता है। उसको, मतलब उसको उस तरह से ना धक्का लगता है, जैसे कि आप मार रहे हो ना किसी को, वैसे उसको धक्का लगता है जब वो आपके सीने में वसवसे डाल रहा है। और आप ताऊस पढ़ लें। अगर आपने उसे अंदर आने दी, इजाजत दी है अंदर आने की, दिल में अंदर आने की इजाजत दी है, तो फिर वो उसे अपना घर बना लेता है। वहां बैठकर वो हर चीज को अपने हिसाब से बदलता है। जैसे अगर आपने किसी आ, बाहर के शख्स को घर में आने की इजाजत दी और उसे वहां पे राज करने की इजाजत दे दी, तो वो क्या करेगा? कल वो आपके घर का फर्नीचर भी चेंज कर दे, चाहे किचन की अरेंजमेंट चेंज कर दे, चाहे वो किचन को ड्राइंग रूम बनाए या ड्राइंग रूम को किचन बनाए, अब वो उस पर राज कर रहा है। और अब आपकी नहीं चल रही, उसकी चल रही है। इसको और डिटेल में हम समझते हैं। देखें, अगर कोई शख्स है जो नॉर्मल सा शख्स है, जो शराब और बुराइयों से दूर रहता है, लेकिन उसके आसपास की जो पब्लिक है वो शराब पीती है, तो उसे लगेगा कि थोड़े वक्त बाद उसे लग सकता है कि यार, इसमें है क्या मजा?
ये क्यों इस तरह से इतना पीते हैं और क्यों इतने फैन है ना ड्रिंकिंग के। तो वो जब ये ख्याल उसके दिल में आएगा तो ये शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि देखो मजा क्या है इसमें। फिर वो सोचता है कि चले इनके साथ एक बार बैठ के तो देखूं और या स्मेल करके तो देखूं कि कैसी है इसकी खुशबू। शैतान ने उसको एक स्टेप और आगे खींचा। जब उसने उसकी खुशबू ले ली तो उसे लगा खुशबू तो कुछ खास नहीं है, फिर क्या मजा आ रहा है। ये भी एक थॉट शैतान ने उसके दिल में डाला। फिर वो देखता है कि दोस्तों में से किसी ने कहा थोड़ा सा कि थोड़ा सा तो ट्राई कर ले, एक घूंट में क्या जाएगा, एक बार ट्राई तो करके देख कैसा है। तो यहाँ उसे शैतान कहता है कि ठीक है एक बार ट्राई करने में क्या है, मैं कोई एडिक्ट थोड़ी हो रहा हूँ एक बार ट्राई करने में। और वो उसे पी लेता है। एक बार ट्राई कर लेता है, एक घूंट उसे अच्छा नहीं लगता, वो सोचता है नहीं इसका तो कोई मजा टेस्ट नहीं आया, और वो उसे रख देता है। फिर नेक्स्ट टाइम उसे शैतान दोबारा थोड़े थोड़े वसवसे डाल के कहता है कि शायद एक ही घूंट ट्राई किया था ना इसलिए पता नहीं चला उसका सही मजा क्या है, चलो एक ग्लास ट्राई करके देखते हैं। फिर वो थोड़ा और पीता है और फिर वो उस कंपनी को एंजॉय करने लगता है जो ये काम कर रही होती है, और फिर वो धीरे 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 बढ़ा के, यानी शराब उसे एडिक्ट कर देती है। शराब में खुद एक क्वालिटी होती है कि वो उसको एडिक्ट कर सकती है, बस शैतान धीरे धीरे खींच कर उसे इस तरफ ले आता है। और अब आप देखें कि वो पी पी कर इस हालत में पड़ जाता है कि वो अब उससे छोड़ने को कहें तो वो नहीं छोड़ सकता, और वो खुद अब शैतान बन गया है। यानी अब वो लोगों को ऑफर करता है और वो कहता है एक घूंटे से कुछ नहीं होता, ट्राई करके तो देख। यानी अब ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ शैतान। अब उसके दिल पर काबू कर लिया है शैतान ने, अब उस अंदर जाके बैठ गया और अब वो इंसान खुद शैतान की तरह बिहेव कर रहा है। तो हर बुराई, हर जो सिन होता है, हर जो गुनाह होता है, वो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम उसके करीब जाते हैं, और फिर हम उसके अंदर जब पूरी तरह पड़ जाते हैं तब हम खुद शैतान की तरह बिहेव करने लगते हैं और लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए शैतान के वसवसों से बचना, शैतान को अपना दुश्मन समझना और शैतान से बचना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से आप देखें कि लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि रमजान में शैतानों को, डेविल्स को चेंड करके बांध के रख दिया जाता है। और वो लोगों, यानी रमजान में आप देखिए इबादत करना कितना आसान होता है, रोजे करने कितने आसान होते हैं, मस्जिदों में जाना कितना आसान होता है, नेकी के काम करने कितने आसान हो जाते हैं, क्योंकि शैतानों को अल्लाह ने बांध दिया होता है। और बुराई करना कितना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शैतानों को अल्लाह ने बांध दिया। और कितना सहूलियत से हम सहरी कर लेते हैं, हम अल्लाह की इबादतें कर लेते हैं, कुरान पे कुरान पढ़ लेते हैं, हर चीज को छोड़ देते हैं उन दिनों। ये सिर्फ हमारी पावर नहीं है कि सिर्फ हमारा नफ्स देखता है कि रमजान आ गए और चलो हम नेकी की तरफ चलते हैं और हम कर पाते हैं, नहीं। क्योंकि शैतानों को अल्लाह ने जकड़ लिया होता है, जो है बांध दिया होता है, तो इस वजह से हमारे अंदर भी ये ताकत आ जाती है कि हम इस चीज को कर सकें। तो ये अल्लाह की रहमत है रमजान के दिनों में। पर कुछ लोग पूछते हैं कि रमजान में अगर शैतानों को बांध दिया जाता है तो फिर गुनाह कैसे होते हैं। कुछ लोग तो फिर भी गुनाह कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो गलत कामों में फिर भी पड़े हुए होते हैं। तो देखिए सारे शैतानों को नहीं बांधा जाता है, जहां तक मैंने पढ़ा है ये है कि बड़े बड़े डेविल्स को बांध दिया जाता है, छोटे छोटे शैतान फिर भी घूम रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि इंसान खुद शैतान बन चुका होता है, यानी उसके दिल पर वो इतना राज कर चुका होता है कि अब उससे, अब वो जो इंसान है वो ऑटो पायलट है, यानी अब उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे उसका दिल छोड़ के जा भी चुका है, लेकिन जो इंसान है वो अब खुद ही इस तरह का बन के, उसका दिल करप्ट हो चुका है। अब वो चाह के भी नहीं रुकता उन गुनाहों से जो वो गुनाह कर रहा था, और जिनके अंदर जैसे सोच समझे हम भी, जो हम दिन रात गुस्सा करते हैं और चिढ़ते हैं और गलत एक बातें बोलते हैं मुंह से, कभी कभी हमारे मुंह से रमजान में भी वो निकल जाती है या हम गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि दिल से तो वो तो जा चुका है शैतान, लेकिन हम खुद उसका वो असर छोड़ कर गया है, जिसको कॉन्शियसली हमें निकालना होगा अब दिल से। यानी दिस इज एन थिंग विच नीड्स एफर्ट। यहाँ देखिए कहा है कि कालू, वो कहते हैं, इन्ना, बेशक हम, इन्ना के अंदर आता है बेशक, और हम दोनों का माना आता है, क्योंकि नून के साथ अलिफ जो आ रहा है वो हम का माना देता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन्नमा, बेशक हम, मा अकुम, कुम का मतलब होता है तुम और मा का मतलब होता है साथ, तो हम तुम्हारे साथ हैं।
यहाँ पे भी इन्हें अपनी सच्चाई का और लॉयल्टी का सबूत देना पड़ रहा है। फिर कह रहे हैं इन्नमा बेशक नहनु हम तो मुस्तहजीऊन, हम तो मजाक उड़ाने वाले हैं। ये कौन सी मजाक है? इस्तहजा कहते हैं कि एक तो किसी के साथ मिलकर मजाक बनाना, ठीक है, किसी का मजाक बनाना। और ये खाली मजाक करना नहीं है, ये है ऐसा मजाक करना कि उसको दुख हो, सामने वाले को दुख हो, दुखी हो जाए वो, मतलब ऐसा फन करना कि वो हर्ट करे। और जैसे कहते हैं ना, चुभाना, किसी को सुई चुभाना, मतलब जिस किसी को बस उकसाना ना किसी को। और दूसरा ये कि इसका एक मतलब होता है कि रिडिक्यूल करना, यानी किसी को बेइज्जती करके मजाक करना, उसके साथ ये मुस्तहजीउन आता है। यानी इस्तहजा जो है ना, कि किसी को छोटा दिखाते हुए, बी लिटिल, यानी उसकी उसको छोटा दिखाते हुए उसका मजाक करना, उसकी बेइज्जती करते हुए उसकी मजाक करना। अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम, अल्लाह ताला मजाक उड़ाता है उनका। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला अपने मोमिन बंदों का, अपने खालिस मोमिन बंदों का किस तरह से दिफा कर रहे हैं। जब कोई मोमिनों की मजाक उड़ाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मजाक उड़ाता है। और अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए अगर हम सोचें तो अल्लाह की शान पर ये बात अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह मजाक उड़ाता है। लेकिन यहाँ ये बदले के सेंस में आया है, यानी अ, जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा गुनाह होगा उसकी सजा भी वैसी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला जब कोई शख्स किसी का मजाक उड़ाता है, आप देखेंगे, आपने नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि अगर मोमिनों के अलावा भी अगर किसी का कोई कोई शख्स होता है जिसकी आदत होती है लोगों का मजाक बनाने की, हर वक्त वो लोगों की मजाक उड़ाते रहता है, उसकी बहुत बुरी मजाक बन जाती है। एक वक्त आता है जब वो उसकी मजाक बन जाती है। और जो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे होते हैं, अगर उनका मजाक उड़ाया जाए तो अल्लाह सुब्हाना ताला एक ऐसे मौके और ऐसे सबब पैदा कर देता है कि कभी ना कभी उनकी इज्जत में इजाफा हो जाता है, और उनको मजाक उड़ाने वाले जो होते हैं वो छोटा सा मूड लेके रह जाते हैं। और हम सोचते हैं कि अल्लाह कैसे मजाक उड़ाते हैं ना, तो देखिए आगे क्या लिखा है, वह यमुद्दुहुम, खुद अल्लाह सुब्हाना ताला बताते हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला इनकी मजाक बनाते हैं। वह यमुद्दुहुम, मद कहते हैं लंबा करना, खींचने को, मद जो होता है उसको कहते हैं खींचना या लंबा करना। तो यमुद्दुहुम, अल्लाह सुब्हाना ताला इनको ढील देते हैं, इनको टाइम मिलता है। मुनाफिकों को एकदम अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं पकड़ते, बल्कि इनको ढील देते हैं कि अच्छा कर लो जो तुम्हें जो करना है, चले जाओ जिस हद तक तुम्हें जाना है। अल्लाह सुब्हाना ताला का तो नुकसान नहीं कर सकते। इन द एंड कहीं कभी ना कभी जब पकड़ होगी तब, यानी अल्लाह को इस चीज की परवाह नहीं कि कोई किस हद तक जा सकता है। अगर वो कोई, अल्लाह तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो हम जो इंसान होते हैं, हम किसी को अगर ढील देते हैं तो हम डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर ही हावी हो जाए आगे जाकर। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई परवाह नहीं इस बात की, वो जब चाहे तब उनकी पकड़ हो सकती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ये पसंद है तो करो जो करना है, जिस हद तक जाना है चले जाओ, और इसमें उन्हें ढील देते हैं। तो देखिए जब कोई शख्स गलत काम करता है और उसे लगता है कि मैं गलत करता हूँ लेकिन मेरी कोई पकड़ नहीं होती, तो वो गलतियों में बढ़ जाता है, वो अपने गुनाहों में बढ़ जाता है, उसे लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है। और जब कोई मोमिन शख्स जो नमाज़ी होता है, जो सला, और आपने देखा होगा ऐसे लोग, बहुत लोग इस तरह की बात करते हैं कि किसी मोमिन, अगर आप कहें कि देखिए नमाज़ पढ़ना अच्छा होता है, तो ये कुछ लोगों को आप देखेंगे वो कहेंगे कि नमाज़, मैंने बहुत नमाज़ियों को देखा है जो, मतलब जो इनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है और वो बहुत रोते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़े भी करते हैं, और मैंने देखा है कि उनकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें आती हैं। मैं ठीक हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती इतनी। तो ये सोच बन जाती है लोगों की, क्योंकि आप देखें जो मोमिन होता है या जो इंसान जब कोई गुनाह करता है और उसकी फ़ौरन जब पकड़ हो जाती है, तो वो फ़ौरन तौबा कर लेता है।
उसे ये रियलाइज हो जाता है कि शायद मेरी उस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। अक्सर होता है ये, सबके साथ होता होगा शायद, कि लोगों को लगता है कि शायद मुझे उस गुनाह की सजा मिली है, वो फौरन तौबा कर लेता है और वो उस काम से रुक जाता है। कोई शख्स जो बस गलती करता ही है और पकड़ा जाता है, सपोज कोई, वो उससे तौबा कर लेता है और वो अपनी बेइज्जती से भी इतना नदामत में आ जाता है, कहता नहीं अब नहीं करूंगा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने गलती कर ली, अब मैं नहीं करूंगा, अगर उसकी फौरन पकड़ हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत अक्लमंद समझते हैं और मोमिनों को बेवकूफ समझते हैं, अल्लाह उनको छोड़ देता है, अच्छा करो जो करना है, देखो कहां तक जाते हो। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझें कि सपोज एक मालिक है जिसका एक कुत्ता है और वो भौंकता है, काटता है, लोगों को परेशान करता है। उस मालिक ने उसके गले में एक रस्सी डाल दी, 1 मीटर लंबी। अब क्या होगा, जैसे वो भागने की कोशिश करेगा, वो रस्सी उसे खींच लेगी और वो रुक जाएगा, बैठ जाएगा। उसे पता चल गया कि बस अब मेरी, मैं भाग नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे बांध रखा है, वो बस बैठ जाएगा एक जगह। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि अगर वो जो मालिक है उसका, अगर वो 50 मीटर लंबी रस्सी बांधता है उसके गले में, अब ये कुत्ता थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और फिर देखेगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और फिर ये 5 मीटर के बाद सोचेगा मैं भाग भी सकता हूँ। वो भागेगा, 10 मीटर के बाद वो देखेगा कि मैं आजाद हूँ, वो थोड़ा और तेज भागेगा। 40 मीटर के बाद उसे लगेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गले में बस एक पट्टा है, और वो इतना तेज भागेगा उसकी फुल स्पीड में कि उसे लगेगा बस मैं आजाद हूँ। 49 मीटर रस्सी तब भी उसे यही लगेगा, लेकिन 50th मीटर जैसे ही आएगा, रस्सी जब खत्म होगी उसकी, और वो जो पीछे उसे खींचेगी, सोचो उसकी क्या हालत होगी, उस बिल्कुल चोक हो जाएगा वो, उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी। और ऐसा बहुत लोग आपने देखा होगा, टीचर्स भी कई बार ना क्लास में इस तरह करते हैं कि कोई बदमाशी कर रहा होता है उसे करने देते हैं, और बस नोट कर रहे होते हैं कि देखें ये कर रहा है ना बदमाशी। और लेकिन जब वो हद से बढ़ जाता है, फिर उसे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसे एक्सपेल कराने की बात हो जाती है। यानी पता होता है कि ये बिल्कुल ही, इसको ना बड़ी सजा मिलनी चाहिए, करने दो इसे जो करना है। और अच्छे बच्चों को थोड़ा टीचर्स रोक कर रखते हैं कि देखो, अगर उनकी छोटी सी गलती होती है उन्हें टोक देते हैं, उन्हें उसी समय पनिशमेंट देते हैं ताकि वो उसी समय सुधर जाए। तो ये उसी तरह से है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको जब ढील दे रहे हैं तो ये अपनी सरकशी में बढ़ेंगे, और उसके बाद इनकी जो पकड़ होगी तो बहुत खतरनाक पकड़ होगी। वयमुद्दूहुम, और सॉरी यहाँ लिखा है फी तुगयानिहिम यमुद्दूहुम, वो भटकते रहते हैं, वो भटकते फिरते हैं। यमुद्दूहुम अपनी तुगयानिहिम का मतलब होता है सरकशी में, अपनी गलतियों में, अपने गलत काम में वो भटकते रहते हैं। और सबसे बड़ा मजाक तो इन लोगों का क़यामत के दिन होगा। जो इस तरह की मजाक बनाते हैं, जो हिपोक्रेट्स होते हैं, उनको कहा जाएगा कि जाओ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत है। और ये भागते हुए जब जन्नत की तरफ जाएंगे और जन्नत के करीब पहुंचेंगे, और जैसे ये अंदर जाने लगेंगे दरवाजे बंद हो जाएंगे इनके मुंह पर। इस तरह का मजाक इनसे उस दिन किया जाएगा जब ये लोग, जब, यानी आप सोचें वो दिन तो सबसे सख्त और सबसे सबसे ज्यादा सख्त दिन है, वो सबसे बड़ा दिन है। उस दिन जब लोग फिक्र में होंगे वहां, उस समय कोई आपकी मजाक करे। तुगयान फी तुगयानिहिम, उनकी सरकशी में। तुगयान, तुगयानी किसे कहते हैं? जब एक दरिया का पानी मामूली हद से ज्यादा उछलता है, यानी इसे तुगयानी कहते हैं। और यहाँ भी उसी तरह से इसका मीनिंग बनता है, जैसे हद से बढ़ना, रिबेलियस, यानी जो काबू में ना रहे, जो हद से बढ़ जाए, जो सरकश हो। सरकश का मतलब भी वही होता है कि जो कंट्रोल में ना रहे, ठीक है। ट्रांसग्रेशन यानी हदों को तोड़ना, जो बाउंड्रीज है उससे बाहर निकलना, रूल्स को तोड़ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इनको यमुद्दुहुम यानी इनको ढील दे रहे हैं, फी तुगयानिहिम इनकी सरकशी में, यअमहून ये भटकते रहते हैं। भटकना यानी वन कंफ्यूज होके भटकना, ठीक है।
اور یأمہون سے ایک میننگ یہ بھی بنتا ہے کہ یہ اطاعت کرنے سے ہچکچاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، اور نظریں بھی چراتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مومنوں سے نظریں چرا کے ادھر ادھر نکل گئے، مومنوں کی نظر انہیں لگتا ہے کہ ہم بچ گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے بچیں گے نا؟ آپ نظر چرا کے نکل جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم بچ گئے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ وہ بچ گیا لیکن اس کی پکڑ ہوتی ہے. اولائکا 16 آیت، اولائکا یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، اشتروا خرید لی، یہ بیچنے کے لیے نہیں، اشتروا خریدنے کے لیے آتا ہے، اور خرید لی دلالت الضلالت گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے. تو جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے اس کے بدلے، یعنی پیسہ دینا ہوتا ہے، اور پیسہ ہمارے پاس ہوگا تبھی ہم دے کر کوئی چیز خرید سکیں گے. تو اسی طرح سے یہاں پہ دلالتا جو ہے گمراہی، اس کو انہوں نے خریدا ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت دے کر گمراہی خریدی. یعنی ان کے پاس کچھ ہدایت تھی، کچھ تھوڑی بہت ہدایت ان کے پاس تھی، تھوڑی نالج تھی جس کو انہوں نے ویلیو نہیں کیا، جس کو انہوں نے جانے دیا اور گمراہی کو آنے دیا. ضلالتا سیم روٹ ہے ولا ضالین والا، اور اس کو گمراہی کے لیے اس کا میننگ بنتا ہے، اور بالہدا ہدایت کے بدلے. خدا بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وما اور نہ، یہ ماں جو ہے اس کے کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ میننگز بدلتے ہیں. ماں کبھی کبھی واٹ کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی جو کچھ اس کے میننگ میں آتا ہے، اور کبھی کبھی نہ کے میننگ میں آتا ہے، اور کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ اس کے میننگ بدلتے ہیں. یہاں اس کا میننگ ہے وما اور نہیں، تو نہیں، فما سوری تو نہیں، ربحت فائدہ مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، تجارت جو بزنس کو کہتے ہیں، خرید و فروخت. تو ان کی تجارت ان کی کوئی کام نہ آئی، کوئی بینیفٹ نہیں ہوا، کوئی پروفٹ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی. وما اور نہ کانو تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے، اور نہ ہی وہ تھے ہدایت والے، کبھی انہوں نے ہدایت کو ترجیح دی ہی نہیں، نہ ہی کبھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہدایت ملے، ہدایت پانے والے ہیں ہی نہیں. یہ کیا گمراہی میں رہنے والے لوگ ہیں، اندھیروں میں رہنا پسند کیا. اور یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے، اندھیرے میں رہنا بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے. منافقت کی علاماتیں ہم پڑھتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں پرانی آیتوں سے. آیت نمبر 8 میں تھا کہ ایمان میں سچے نہیں ہوتے، قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے ان کے، منافقین کی بات ہو رہی ہے. اور 9 آیت میں کہا گیا کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں یہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں پتا بھی نہیں، ریلائز بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سیلف ریلائزیشن نہیں ہوتا. آیت نمبر 10 میں آیا کہ منافق کے دل بیمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. پھر آیا آیت نمبر 11 میں کہ زمین میں یہ فساد کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اور فاسد جو ہوتا ہے وہ فساد کرنے والا ہوتا ہے، اور مفسد جو ہوتا ہے وہ فساد میں اور لوگوں کو شامل کرنے والا ہوتا ہے، یعنی فساد کو مل جل کر بڑھا کر پھیلانے والا ہوتا ہے، یعنی اور دوسرے کو بھی فساد کے لیے اکساتا ہے، فساد کرنے کے لیے. مفسد، مفسد آیا یہاں پہ. ہر وقت دوسروں کی غلطیاں نکالنا بھی نفاق ہے، اور یہ بھی فساد ہوتا ہے، غلطیاں نکالنا، کسی کو ڈیمین کرنا، کسی کو تانے دیتے رہنا، یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے. منافقین میں لاشعوری ہے، اور اس کا علاج ہے علم حاصل کرنا. آیت نمبر 12 میں آیا ہے کہ یہ ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ یہ سفہا ہیں، بے وقوف ہیں. آیت نمبر 13 میں آیا کہ جہاں سے انہیں فائدہ ملے وہاں کے ہو جاتے ہیں. مومنوں کا مذاق، یعنی اپنے شیطانوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، جسٹ جوکنگ اراؤنڈ، ہم کوئی سچ مچ ان کے ساتھ نہیں ہو گئے ہیں، ہم کوئی ایمان نہیں لے آئے ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. 15 آیت میں آتا ہے کہ ان کا مزاج میں سرکشی پائی جاتی ہے، ان میں ان کی طغیانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں فی طغیانہم
انہیں یعمہون بھٹکنے دیتے ہیں. ہدایت پر یہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی کو پریفرنس دی اور گمراہی خریدی. اور ان کی جو تجارت تھی، ان کا جو بزنس تھا، اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، اور یہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے، کبھی بھی ہدایت پر نہیں تھے. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.